उसने 53 देशों के खिलाड़ियों को टक्कर दे दी है। उसके सपने भी बेहद बड़े हैं, वो बहुत धाकड़ गए। शतरंज की बिसात पर अपनी नन्ही उंगलियों से हाथी, घोड़े, वजीर और प्यादों को इधर उधर करती जिस नन्ही बच्ची को आप देख रहे हैं, वो ओस गुप्ता है। ओस की उम्र महज 10 साल है, लेकिन वो अब तक 11 नेशनल चेस टूर्नामेंट में भाग ले चुकी है। वो चाहती है कि एक दिन वो इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जीते और अपने देश और परिवार का नाम रोशन करे। वह यहाँ तक पहुँचने के अपने सफर को कुछ इस तरह से बयां करती है। 4.5 years की थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। फिर जब मैं जितनी बड़ी होती लगी 6-7 years की, तो मुझे चेस अच्छा लगा। और फिर मेरे जो सर थे रजनीकांत सर, उन्होंने मुझे मेरे को सर ने गोदी में बैठा के सिखाए थे और मैं 11 नेशनल्स खेल चुकी हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में ओस कई मेडल और ग्रैंड मास्टर जीत चुकी है। उसने 2016 अंडर 7 में जिला स्तरीय चैंपियनशिप में और अंडर 7 में ही स्टेट में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसके माता पिता चाहते हैं कि उस देश का नाम रोशन करे। उसके कोच रजनीकांत बख्शी भी मानते हैं कि बच्ची इसी तरह खेलती रहेगी तो आगे चलकर नाम जरूर रोशन करेगी। इसने 2 बार नेशनल किया है कॉलिंग और 5-6 बार ओपन नेशनल खेला है। और इनके जो कोच है रजनीकांत बख्शी हैं, और ये कालीचरण गुप्ता फैमिली से बिलोंग करती है और पूरा परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है। काफी एग्रेसिव है। अभी ओस को पहला तो हम अभी स्टेट चैंपियंस के लिए टारगेट कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे टॉप 20 में आने का टारगेट है और इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स वो नेक्स्ट ईयर खेलने का प्लान कर रहे हैं। एज ए कोच मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और ज़्यादा हो, कम से कम 4 hours 5 hours, और इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, टूर्नामेंट्स कंटिन्यू खेलेंगे तो डेफिनेटली हम, जैसे कि मैम बोले कि स्टेट चैंपियन है, तो उससे भी आगे जा सकते हैं, अच्छा खेलेंगे। शह और मात के इस खेल में यह बच्ची कितना आगे जाएगी और देश का नाम रोशन करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये 10 वर्षीय बच्ची अपने खेल का लोहा मनवा रही है और शहर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजनांदगांव से राकेश कुमार यादव। पंख पर पत्थर न हो, बेटियों को मिले बंदिशों से आजादी, इसके लिए बैतूल के एक शख्स ने ऐसी पहल की है कि आप भी इनकी तारीफ किए बिना न रुकेंगे, जो बेटी के पैदा होने पर देते हैं एक अनोखा तोहफा। घर की दहरी से लेकर समाज के हर मोर्चे तक बेटियों को मिले दोयम दर्जे से आजादी, समाज की सोच को मिले रूढ़ियों वाली सोच से आजादी। बैतूल के अनिल यादव ने जो शुरुआत की, यूं सुनने में बहुत छोटी सी पहल है वो, लेकिन समाज की सोच बदलने बेहद जरूरी। मिलिए बैतूल के अनिल यादव से, अपनी बेटियों के जन्म के बाद जिन्होंने लाडो अभियान की शुरुआत की कि अब हर घर की पहचान बेटी के नाम से ही होगी। मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई थी इस बात को लेकर, और फिर मैंने जब से सोच लिया था कि मैं बेटियों के लिए कुछ ऐसा करूंगा जो एक मिसाल बन जाए। फिर मेरी बेटी का जन्मदिन आया। अक्सर लोग अपनी बेटियों को बहुत से तोहफे देते हैं, पर मैंने जो तोहफा दिया बेटी के नाम का वो बहुत अलग है। बस एक मुहिम चल पड़ी। अब जिसके घर भी बेटी का जन्म होता है, अनिल उस बेटी के नाम की नेम प्लेट बनाकर परिवार को गिफ्ट दे देते हैं। मेरा ये अभियान लगभग भारत के 8 राज्यों तक पहुंच गया है और मैं अब तक के 1500 से अधिक परिवारों की बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगा चुका हूँ। हालांकि इतना आसान नहीं था। उनकी इस पहल का पहले भरपूर विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में पुरुष मानसिकता वाले समाज ने इसे स्वीकार भी किया। अब बेटियां हैं घर की मुखिया, घर की पहचान। बेटियों के लिए तो ये एहसास ही बहुत है। हमें बहुत खुशी हो रही है। जो पहले हमारे यहाँ माता पिता के नाम से चलता था, आज बेटियों के नाम से चल रहा है, चलेगा। बैतूल जिले से शुरू हुआ ये अभियान अब देश के 8 राज्यों तक पहुंच गया है। घर के दरवाजे पर घर की बेटियों का नाम है। बेटियों के लिए बड़ी आजादी का दिन है। बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। चाहे आंधी आए या तूफान आए, ये मैडम जी कभी स्कूल में गैर हाजिर नहीं होती।
तो अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें कौन सी खास बात है। खास ये है कि मुश्किलों के भंवर में भी अपने हौसलों की नाव से करती हैं ये मैडम जी नैया पार। एक टीचर नाविक बन कैसे लगा रखी हैं बच्चों की नैया पार, चलिए देखते हैं। आजादी का एक परवाना ऐसा भी जिसने अपने फर्ज के रास्ते में आने वाली परेशानियों को पार किया, हर दिक्कत का सामना किया, जिसका मकसद है आंधी आए या तूफान बच्चों की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। आप ही सुनिए दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक की प्राइमरी स्कूल में टीचर शकुन ठाकुर को। इसमें ना नाव डली है जी, मतलब लकड़ी की है, डोड़ा भी बोलते हैं उसको जी, तो उसी से आते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, हर मौसम की चुनौतियों को ऐसे ही चप्पू चलाकर ये टीचर पार कर लेती हैं। स्कूल जाने में कई बार दिक्कत हुई। स्कूल का रास्ता उनके गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसे घूमकर जाना पड़ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब टीचर शकुन ठाकुर ने ठान लिया कि वो इस नदी को पार करके स्कूल पहुंचेंगी। आप नाव से कहाँ जा रही हैं और किस लिए जा रही हैं? हमें स्कूल पढ़ाने गए थे जी। और अब छुट्टी करके वापस अपने घर जा रहे हैं। तो क्या आपको ऐसे ही आए दिन आना जाना पड़ता है? ये डेली हमारा यही हिसाब है। क्या आपके लिए कोई और रास्ता नहीं यहाँ से जो आपके लिए स्कूल तक ले जा सके, किसी वाहन से या कुछ? 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अच्छा। 300 फीट चौड़ी और 40 फीट गहरी इस नदी को पूरे साल शकुन ऐसे ही पार करती हैं, चाहे ठंड हो या बरसात या गर्मी। ये मैडम जी स्कूल में कभी गैर हाजिर नहीं रही। स्कूल में इल्म का अलख जगाने वाली शकुन छात्रों के लिए भी जिंदा मिसाल बन गई हैं। हाँ भैया, स्कूल कवर मतलब टाइम, स्कूल का टाइम कवर करने के लिए हम इसी रास्ता से आते हैं। ऐसा नहीं कि ये कदम इतना आसान था। कई बार शकुन को दिक्कतें हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सच कर दिखाया कि जहाँ चाह वहाँ राह। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये भी तो सपना था, आने वाले कल की इबारत ऐसे ही टीचर्स के हाथों में हो। अपने फर्ज के लिए ऐसी वफादारी किसी आजादी से कम है क्या? दमोह से धर्मेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।